अफ्तारी वाले मेहमान आ जाओ, दाता हजूर के मेहमान आ जाओ भाईजान, अफ्तारी करने वाले मेहमान आ जाओ भाईजान, उधर जाके बैठो मेरा वीर प्यारे भाई, बैठो। दरबार हज़रत गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की पर सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इंगेज किया हुआ है। जैसे किसान की अल मदीना फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर लंगर लगाया जाता है। इस तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब इसाक डार साहब की तरफ से भी यहाँ पे सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। इस तरह से डिफरेंट रज़ाकारान तंजीमें हैं जो दरबार पर सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। इन सब के साथ महकमा औक़ाफ़ कोलैबोरेट करता है और उनको प्रॉपर फैसिलिटेट करता है। 20 से 25 हज़ार अप्रॉक्सीमेटली ये एक रफ़ आइडिया है जो एक टाइम पे सहरी करते हैं या अफ्तारी करते हैं। मस्जिद का सेन भरा होता है और इवन दरबार की हद तक तमाम लोग आके यहाँ पे सहरी और अफ्तारी करते हैं। इसमें कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग ही होंगे या कोई लिमिट लगाई गई है। हर तरह के लोग बैठ के अफ्तारी कर सकते हैं। सहरी में भी चावल, गोश्त, दाल और बाकी जो भी हम मेन्यू घर में सहरी के लिए या अफ्तारी के लिए करते हैं उसी तरह का यहाँ पे, और हर दिन का डिफरेंट मेन्यू है ताकि एक सर्कल में डिफरेंट चीज़ें बने। फूड अथॉरिटी को हमने बाकायदा लेटर लिखा है जो ऑफ एंड ऑन हमारी 24/7 इवन रमज़ान में तो इंस्पेक्शन करते हैं ताकि मेरी खाने को की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। मैं यहाँ लाहौर में आया था तो मैंने सुना था कि दाता साहब में ये इफ्तारी का एहतमाम होता है, तो माशाल्लाह से सच में यहाँ आया तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इफ्तारी का एहतमाम भी होता है और साथ में दाता साहब के पास दुआएं भी मांगे और सवाब भी मिले। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हम मरीदके से आए हैं, लाहौर में अफ्तारी करने के लिए आए हैं दाता साहब में, और यहाँ पे आकर बहुत दिल को सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो मंज़र है वो भी बहुत प्यारा है।